तो बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए जो 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को एग्जाम हुआ है, उसका तकरीबन 7 दिन बीत चुका है। इन 7 दिनों में हमने एक सर्वे करने का काम किया है, अर्थात इसका एक संभावित कट ऑफ क्या होना चाहिए। इन सर्वे में हमने केवल उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया है जो कि ऑलरेडी पीटी पास कर चुके हैं या पीटी मेंस पास कर चुके हैं, फिर फिजिकल छट गए हैं। कुछ ऐसे हमारे मित्र भी हैं जो कि ऑलरेडी बिहार पुलिस में सेलेक्टेड हैं, कुछ ऐसे मित्र हैं जो ऑलरेडी रेलवे में सेलेक्टेड हैं और अपनी जॉब बिहार में करना चाहते हैं और वह दरोगा 1799 पोस्ट के लिए पीटी का एग्जाम दिया है। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार पीटी पास कर रहे हैं, उसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो करीब करीब 25 लोगों का हमने सर्वे किया है जो कि कहीं ना कहीं पीटी पास किए हैं, मेंस पास किए हैं या फिर ऑलरेडी जॉब में हैं। अर्थात यह सर्वे जो है कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक है और आप लोग अगर इसके करीब हैं तो आपका सफलता हम तय मान सकते हैं। देखिए, मैं एक पर्सनली संजय मित्र का जिक्र करना चाहूंगा और यह किसी के साथ भी हो सकता है। जब वो एग्जाम देने गए तो उन्होंने कहा कि मित्र, जब हम एग्जाम देने गए तो सभी लोगों मिलकर एक डिसीजन लिए, अगल बगल में जो 4-5 मित्र बैठे थे एग्जाम देते वक्त, कि हम सब इस बार मिल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस बार एकदम लेना है सब कोई। संजय ने हमको बताएं कि मित्र, हमको जो सही आता था हमने उसको सही सही बता दिया और वह जो है जितना भी हम पूछे सब गलत आंसर दिया, हमको मिलाए बाद में। तो हो सकता है कि उसको नहीं आता हो या फिर हो सकता है कि जानबूझ के वो गलत दिया हो। तो इसीलिए खुद पे विश्वास करना चाहिए। दूसरा, कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल में बार बार चेकिंग आता है, उससे भी माइंड डिस्टर्ब होता है। जब आप दूसरे से बात करते हैं तो आप भी डिस्टर्ब होते हैं और सही आपका जो आंसर होना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो टीचर होता है वो खड़ूस होता है। हिंदी सिनेमा आप देखे होंगे, कई सारे टीचर होते हैं, पता नहीं किस मूड में वो रहते हैं, एनी टाइम आपको टॉर्चरिंग करते रहता है। फिर कई बार आपका लक फैक्टर होता है, मान के चलिए आपका सीट खिड़की के बगल में हो गया या गेट के बगल में हो गया, जहां से आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, बार बार किसी चीज का आवाज आता है या फिर जा रहे हैं बेंच टूटा है। कई सारे फैक्टर होते हैं जो आपकी सफलता की राह को आसान करते हैं या फिर सफलता की राह को कठिन बना देते हैं। ये सभी सभी के साथ होता है, यह नेचुरल फिनोमेनन है। जो भी करीब 25 लोग हैं, इन 25 लोगों से हमने बात किया, ऑलरेडी या तो जॉब में है या तो पीटी पास कर चुके हैं, पीटी मेंस पास कर चुके हैं, अंतिम रूप से मेरिट में उनका स्थान नहीं आया है। तो हमने एक अपना अप्रोच यहाँ पे डेवलप किया है और संभावित कट ऑफ जो है इस प्रकार हमने डिसाइड किया है। बीपीएसएससी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन इस पर पूछा गया था, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़िया था, ट्रिकी क्वेश्चन था, सभी एरेना को टच किया था और क्वेश्चन शानदार था। तो इस बार कट ऑफ तो निश्चित ही कम जाएगा क्योंकि पोस्ट की संख्या 1799 है। हमने यहाँ पे जनरल के लिए अनुमानित मार्क अगर 120 आ रहा है, यानी कि 60 क्वेश्चन काट पीट के, तो निश्चित ही उसका पीटी में रिजल्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 114 मार्क अगर आ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। एससी का अगर 100 मार्क आ रहा है तो निश्चित ही वो एंट्री ले लेंगे। एसटी का अगर 98 मार्क आ रहा है तो 100% उसका पीटी में रिजल्ट हो रहा है। ईबीसी का अगर 112 नंबर आ रहा है तो निश्चित ही वो सिलेक्शन ले लेंगे। बीसी का अगर 116 मार्क आ रहा है तो उसकी सफलता में कहीं कोई रुकावट नहीं है। हमने एक बार कहा कि जनरल अगर 120 मार्क, ईडब्ल्यूएस 114 मार्क, एससी 100 मार्क, एसटी 98 मार्क और ईबीसी 112 मार्क, बीसी 116 मार्क अगर ला रहे हैं तो निश्चित ही उसका पीटी में सिलेक्शन होना तय माना जाना चाहिए। क्योंकि यह सर्वे जो है वह सक्सेसफुल कैंडिडेट के आधार पर है, अर्थात जिन्होंने की पीटी एग्जाम ऑलरेडी पास किया है। तो निश्चित ही अगर आप इतना आ रहा है तो आप लोग मेंस में जुड़ जाइए। और अभी जो है गणतंत्र दिवस है, तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह से आप जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। आपका दिन शुभ हो एंड नो स्टे ट्यून्ड, स्टडी। थैंक यू।